जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। विनम्रता। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते वक्त अचानक शिष्य का पैर फिसल जाता है और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसका हाथ अचानक एक बांस के पौधे पर पड़ता है और उस पौधे को वो मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे वह गिरने से बच जाता है। बांस धनुष की तरफ मुड़ गया, लेकिन न वह जमीन से उखड़ा और न ही वो टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींचा। दोनों रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाला बांस तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा आती भी नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया कि उस बांस ने क्या कहा मुझसे। यदि आप समझे हो भाषा को तो कृपया उसके संदेश को मुझे समझा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हारी जान को बचाई, तुम्हें सहारा दिया। संत ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता। गुरु ने रास्ते में खड़े एक बांस के पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस की इस लचीलेपन की तरह अपने व्यवहार को ढालना चाहिए। तेज हवा बांस की झुरमुट को झकोर देती है, उसे उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे पीछे डोलता है, लेकिन मजबूती से धरती को पकड़े रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आए तो थोड़ा सा झुककर नम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि पूरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंचना है। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरुजी ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहो। गुरु ने शिष्य को कहा कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ समझाते हैं, और जो सीख हमारे जीवन में बड़ी दुर्लभ आचरण का पदार्पण करते हैं। जय गुरुदेव।